अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? 7B का तीसरा सवाल हमने किया था, 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं उससे संबंधित सवाल किया था। तो कल तीसरा सवाल करवा दिया था, आज मैं आपको 2 सवाल करवा दूंगा और बाकी शेष सवाल आप लोग अपने आप करना, ठीक है? बताओ कौन सा करवाऊं? बोलो भाई, हैं? छठा करवाऊं? चलो छठा करवा देता हूं सीधे। छठे में कह रहे हैं कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। तो हमने कल जब बातचीत की थी तो ये कहा था कि जब भी 2 अंकों वाली संख्या होती है तो उसमें हम इकाई और दहाई का अंक अलग अलग मानते हैं, और संख्या जब लिखनी होती है तो दहाई के अंक का 10 गुना और उसमें इकाई का अंक जोड़ दें। ये कल हम लोगों ने सीखा था, ठीक है? जैसे कि अगर एक बार हम फिर से देख लें, हमने लिखा मान लीजिए 50, वो 56, तो इसमें दहाई का अंक कितना है? 5 और इकाई का अंक 6, यानी 5 का 10 गुना और उसमें हमने 6 जोड़ दिया। यही तो तरीका था। चलिए अब आगे करते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा फिर। दो अंकों वाले पहले मानते हैं दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या कितनी हो जाएगी? (10x + y। ये कल हम लोगों ने सीखा था। इतने में तो कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद देखते हैं प्रथम शर्त क्या है और द्वितीय शर्त क्या है। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रही है प्रथम शर्त? कि संख्या का 4 गुना, क्या कह रही है? पहले कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, संख्या का 7 गुना, 7 गुना का मतलब इसकी 7 से गुणा कर दें। 7 गुणा 10x + y, 7 गुना, यही तो हुआ 7 से गुणा करने का मतलब। भाई ये बहुपदी है, मतलब एक पद से ज्यादा है इसमें, तो क्या होगा? 7 से गुणा करने में पहले ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक? अंकों के स्थान बदलने से बनने वाली संख्या, अंकों का स्थान बदल गया मतलब इकाई के स्थान पे दहाई आ गई और दहाई के स्थान पर इकाई, तो संख्या क्या जाएगी? 10y + x, ये तो हो जाएगी 10y + x के 4 गुने, के 4 गुने से के बराबर है, के 4 गुने के बराबर है, यानी इसके ये दोनों आपस में बराबर है। यही तो कहा है संख्या का 7 गुना उसके स्थान बदलने से जो बनने वाली संख्या है उसके 4 गुने के बराबर है। पहले इसे हल करके समीकरण के रूप में लिख लें। इसको क्या जाएगा? 7 की 10 से गुणा की 70x + 7y + 4 वो बराबर 4 धाम 40y + 4x। अब ये सब उठा के इधर ले आओ। अंक तो इसमें अचर तो कोई है ही नहीं, सब इधर आते हैं। 70x + 7y माइनस ये इधर प्लस का इधर का आएगा माइनस का 40y - 4x बराबर 0। बराबर क्या हो गया? 70x में से 4x गए, कितने बच गए? 66x प्लस 7y और 40y ये घटेंगे और बड़े का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो माइनस लगेगा। 40 में से 7 का कितने बचे? 33, 33y बराबर 0। अब देखो एक चीज दिखाई दे रही है हमें, 33 दूनी 66 दिखाई दे रहे हैं। 33 दोनों में कॉमन है,
तो यहां पे सरल करने के लिए क्या करें, 33 इसमें से कॉमन निकाल लें बाहर। सर्वनिष्ठ निकालना सीखा है ना हमने। देखो 33 से ये भी कटता है और 33 से ये भी कटता है, 33 बाहर निकाल लीजिए, सवाल आसान हो जाएगा। 33 दूनी 66, 2x माइनस 33 एकम 33, 33y बराबर 0। इतना थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। हमें साफ दिखाई दे रहा था कि यहां 33 दोनों में सर्वनिष्ठ है, तो 33 हमने इसमें से बाहर निकाल लिया। 33 इधर गुणा में, इधर काय में जाएगा, भाग में, तो 2x माइनस वाई बराबर 0/33। अब 33 से किसी को भी भाग दें तो कितना आएगा, 0। 2x माइनस वाई बराबर 0। चाहो तो यहीं पर आप समीकरण 1 लिख सकते हो, लेकिन हमें दिख रहा है यहां पे y दिख रहा है ना, y को उधर ले जाए, अभी यहीं से हम y को x के रूप में व्यक्त कर लें, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो y 2x बराबर y या y बराबर 2x, ये समीकरण हो गई पहली। हमने जो प्रथम शर्त दी थी उससे पहली समीकरण तैयार कर ली, ठीक है। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, यदि इकाई व दहाई के अंकों का अंतर 3 हो। अब अंतर मतलब घटाना है, इकाई में से दहाई। थोड़ा सा दिमाग और लगवाता हूं आपका। अब सवाल ये घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है। अब इनमें बड़ा कौन है, इकाई या दहाई? अब चक्कर में पड़ गए। तो बहुत आसान, 2 तरीके बताता हूं पहचानने के। आप ये देखो, यहां पे अंकों के स्थान बदले हैं, तो संख्या का मान बढ़ गया या घट गया है? अंकों का स्थान बदलने पे संख्या का मान बढ़ गया या घट गया? देखो, इसका 7 गुना है, इसका 4 गुना है, ये वाली संख्या बढ़ी है या ये वाली संख्या बढ़ी है? ये वाली बढ़ी है, क्योंकि इसका 4 गुना करने पर ही इसके 7 गुने के बराबर हो रही है। इसकी 7 से गुणा करो और इसकी 4 से गुणा करो और दोनों बराबर हैं, तो बड़ी कौन सी हुई, ये वाली या ये वाली? ये वाली बड़ी हुई। इसका मतलब अंकों का स्थान बदलने पर संख्या बड़ी हो रही है, ठीक है। हम एक संख्या को जरा लिखते हैं यहां पर, 47, और यहां लिखा हमने 52। अब इसमें स्थान बदले अंकों के, क्या हो जाएगी ये 74, और इसमें स्थान बदले तो कितनी हो जाएगी 25। बताओ किसमें संख्या का मान बढ़ा? यानी कि जिसमें इकाई का अंक बड़ा होगा उसका मान बढ़ जाएगा, और जिसमें इकाई का मान कम होगा उसमें मान अंकों का स्थान बदलने पे। सही है। सबसे आसान तरीका यह है पहचानने का कि ये देख लीजिए संख्या स्थान बदलने पे बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो इकाई की संख्या अंक बड़ा, और घट रही है तो इकाई का अंक छोटा। तो यहां पे बताओ संख्या बड़ी हो रही है अंकों का स्थान बदलने पे या कम हो रही है? बड़ी हो रही है। तो इकाई बड़ा हुआ या छोटा? बड़ा। तो यानी इकाई में से हमें दहाई घटाना होगा। यहां पर भी मालूम चले, देखो y जो है 2x के, x का दुगना करें तो वो y के बराबर हो रहा है। तो बताओ इकाई बड़ी हुई या नहीं हुई? तो y माइनस x बराबर 3, ये समीकरण हो गई दूसरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको दोनों समीकरण मिल गए, ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर समझ में आ गया ना बात हमारी? समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर।
अब ये मान हमें इसमें रखना है। y का मान कितना है यहाँ पे 2x, इसकी जगह पे 2x रख दो। 2x माइनस x बराबर 3, x 2x में से एक x गया, x बराबर 3, x का मान 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो तो y का आ जाएगा। वैसे ही दिख रहा है दुगना है, कितना होगा, y दुगना है ना x का, कितना हो जाएगा, चलो x का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर कितना हो गया 2x, 2 गुणा 3, y बराबर कितना हो गया 6। आपको क्या वो संख्या तो ही बतानी है, x और y दोनों निकाल लिए, अब संख्या लिख दो। संख्या बराबर कितनी है, बराबर 10x प्लस y बराबर 10 गुणा x का मान कितना है 3 प्लस 6, 10 3 30 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 36 आ गया। सही है, ये आपकी संख्या आ गई। मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल जब आप घर जाके प्रयास करोगे खूब तब समझ में आएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये वाला सवाल यहाँ पे अटक रहा है कैसे होगा, मैं फोन पे बता दूंगा आपको, है ना, कोई चिंता की बात नहीं है, पूछ लेना मुझसे। और करके देखो ये उतरा हुआ होगा तो इससे भी कुछ समझ में आएगा। आज का किया हुआ सवाल जब आज ही करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। इसको उतार लो और फिर मैं दूसरा सवाल एक और बताऊंगा आपके लिए, 7वां कराऊंगा। 7वां सवाल है, अब 6ठा करा दिया, 7वां, चौथा 5वां अपने आप कर लेना और जो सवाल मैंने आपको करवाए हैं वो भी कर लेना। इतना मैंने लिखा छोड़ दिया पिछले सवाल से ही, ये काम में आ जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, यानी कि अंकों बड़े अंक में से छोटा अंक घटा दें तो जो आएगा उसका जब 21 गुना कर दें तो वो संख्या के बराबर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है बड़े में से छोटा घटा दें, अब बड़ा ये है या ये, कैसे मालूम चलेगा, अभी तक तो कोई शर्त आई नहीं है, पहली ही शर्त चल रही है, फंस गए हम लोग। अंकों के अंतर के 21 गुने के बराबर है संख्या, यही तो कह रहे हैं। अंतर कब निकलेगा, जब हमें बड़ी छोटी मालूम हो, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, अगली शर्त पढ़ के देखते हैं, शायद उससे कुछ हमें हिंट मिल जाए। यदि संख्या में से 36 घटा दें, संख्या में से 36 घटा दें तो संख्या के स्थान बदल जाते हैं अंकों के, यानी संख्या छोटी हो जाती है, उसके अंक बदल जाते हैं। तो यानी पहले संख्या बड़ी थी और अंक बदलने पर क्या हुआ, वो 36 छोटी हो गई। जब छोटी हो जाती है संख्या अंकों का स्थान बदलने पे तो दहाई बड़ी होती है या इकाई, देखो जब अंकों का स्थान बदलने पे संख्या का मान बढ़ रहा था तो इकाई बड़ी थी, ऐसी तो बताया था मैंने। फिर देख लो 72, अब बताओ मान घटा है या बढ़ा है, घट गया अंकों का स्थान तो इकाई छोटी है। और अगर उल्टा हो, अगर इकाई बड़ी है तो संख्या का मान बढ़ जाता है। तो यहां पर बताओ संख्या छोटी हो रही है क्योंकि 36 घटाना पड़ रहा है, तब अंकों का स्थान बदल रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा होगा, दहाई। सही है, क्लियर हो गया। ऐसे हम अंदाज लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि अंकों का अंतर का 21 गुना यानी x माइनस वाई का 21 गुना संख्या के बराबर है, 10x प्लस वाई के बराबर है, यही तो कह रहे हैं। ठीक, अब पहले इसको हल करके हम लोग समीकरण के रूप में लिख दें। 21 की x से गुणा करी तो 21x माइनस 21y, और ये 10x माइनस वाई इधर प्लस का, इधर का आएगा माइनस का 10x माइनस का y बराबर 0। 21x में से 10x के कितने बच गए, 11x, और 21x में एक y जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों समान चिन्ह के हैं, कितना हो गया माइनस का 22y बराबर 0। फिर देखो इधर निशा, बेटा समझ में नहीं आएगा, सवाल बहुत आसान नहीं है। समस्या क्या होती है, जब कहते हैं ध्यान से देखो तब आप लोग इधर उधर बातें करने लग जाते हो। फिर अभी ये कहोगे कि सवाल समझ में नहीं आया, मैं जब पूछूंगा आ गया तो या तो ऐसे बैठे रहोगे या हाँ कह दोगे समझ में कुछ नहीं आया होगा। आप सोचो इस सवाल को मैं दोबारा करवा पाऊंगा, हम वैसे ही कोर्स नहीं करवा पा रहे हैं आपका,
हर सारे सवाल करवा करके कोर्स थोड़ी करवा देंगे हम पूरा, है ना। जब बता रहे तो थोड़ा सा ध्यान दे लो, समझ में आ जाएगा, नहीं तो केवल बातें करते रह जाओगे। अब देखो यह है 11x माइनस 22y बराबर 0। फिर चेक कर लेते हैं कहीं कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है, सर्वनिष्ठ तो नहीं है क्या कुछ कॉमन? कितना? 11, क्योंकि 11 से ये भी कटता है, 11 से ये भी। x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर, ये 11 इधर गुणा में, इधर काय में आएगा? भाग में। x माइनस 2y बराबर 0, x बराबर, ये माइनस का 2y इधर काय में आ गया? प्लस में। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपको बिना गुणज वाला यानी एक गुणज वाला x या y दिखे तो उसे दूसरे के पदों में व्यक्त कर लीजिए, तो आपको सवाल करने में आसानी होगी प्रतिस्थापन विधि से, है ना। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रही है दूसरी शर्त? कि यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यानी कि 10x माइनस वाई, 10x प्लस वाई में से 36 घटा दीजिए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यानी ये कितना हो जाता है? 10y प्लस x। अंकों के स्थान बदल गए, कोई समस्या? अब 10x प्लस वाई, और ये 10y इधर प्लस का, इधर काय का आएगा? माइनस का। x इधर प्लस का, इधर काय का आएगा? माइनस का, बराबर 36 इधर माइनस का, उधर ले जाइए। ये हम लोगों ने रैखिक समीकरण में सीखा था कि सारे चर पद एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद दूसरी तरफ। तो ये 36 इधर अचर था, दाएं पक्ष में ले गए, 10y और x ये इधर से इधर ले आए, ठीक है। अब 10x में से 1x गया, कितने बच गए? 9x और प्लस का 1y और माइनस का 10y कितना हो गया? माइनस के 9y बराबर 36। यहां पर भी कॉमन दिख रहा है, यहां भी ले लो, अगर कॉमन दिख रहा हो तो लेके खत्म करते हैं, क्योंकि 9 से ये विभाजित है ना। x माइनस वाई बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 36/9, x माइनस वाई बराबर 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4। ये कौन सी होगी समीकरण? अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण हाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 2 गुणा 4, x बराबर हो गया 4 दूनी 8 आ गया। अब संख्या, तो संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 10x प्लस वाई था, प्लस वाई, x की जगह पे कितना आ जाएगा? 10 गुणा 8 प्लस 4, 10 चौक वो 10 अट्ठे 80 प्लस 4 बराबर कितना आ गया? 84। ये उत्तर हो गया। आया समझ में? तो ये मैंने आपको 7वां और 6ठा 2 सवाल करवा दिए, शेष जो 2 सवाल छूटे हैं उनको खुद कीजिए, और जो मैंने ये करवाए इनको भी खुद कीजिए, तब आएंगे, ठीक है।